बिहार में नई सरकार के गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने के लिए पत्र सौंप दिया। अब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं इसी के साथ बिहार में नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा। इस बीच चर्चा ये है कि बिहार मंत्रिमंडल में किसको कहां जगह और कैसे मिलेगी। ऐसे में जेडीयू कोटे से किन चेहरों को मौका मिलेगा, ये भी सवाल है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से लगभग सभी पुराने चेहरों को ही मौका देंगे। हालांकि इस बार उनके मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बताया ये भी गया कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी इस्तेमाल किया था, उसी तरह नीतीश कुमार कैबिनेट गठन में भी जाति समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। दरअसल नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसकी तस्वीर 2025 में जेडीयू उम्मीदवार की लिस्ट देखने में भी मिली। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ने तमाम जातीय समीकरण को साध लिया था। अब कुछ ऐसा ही समीकरण अपने मंत्रिमंडल में भी दिखा सकते हैं, जो बेहद दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार 85 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में जेडीयू कोटे से 13 या 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण हो सकता है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी 3, इसमें कुर्मी 2, कुशवाहा 2, यादव 1, मुस्लिम 1, राजपूत 1, भूमिहर 1, दलित 3। इसी जाति समीकरण के आधार पर ही मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं, जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। अब जाहिर है कि नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में तमाम जाति समीकरण को भी साधा गया है। इस जाति समीकरण के लिहाज से 2 महिलाओं को जगह मिल सकती है। वहीं नीतीश कुमार अधिकांश पुराने चेहरे पर दांव लगा सकते हैं, जबकि 2 से 3 नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिसमें कुशवाहा और अति पिछड़ा जाति से हो सकता है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच संभावित मंत्रियों की सूची सामने आ गई है। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं। फिर से इनको मौका मिल सकता है। वहीं इसके अलावा 2 से 3 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से 37 उम्मीदवार, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से 22 उम्मीदवार, सवर्ण समाज से 22 उम्मीदवार, अनुसूचित जाति से यानी कि एससी से 15 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति एसटी से 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। और इसके साथ ही जेडीयू ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश भी उस वक्त दिया था। नीतीश कुमार ने पहली लिस्ट में लव कुश समीकरण और दूसरी में पिछड़ा समाज पर फोकस किया था। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी सोशल इंजीनियरिंग। जब 2005 में उन्होंने पहली बार बिहार की सत्ता संभाली, तब से उन्होंने विकास और सामाजिक न्याय के संतुलन पर काम किया। इन सभी योजनाओं ने नीतीश कुमार को सिर्फ विकास पुरुष नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन साधने वाले नेता के रूप में स्थापित किया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। आज बैठकों का दौर लगातार यहां पर चला। 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी, जिसके बाद 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें कई चेहरे हैं जो पहले से फिर रिपीट होंगे। इसके अलावा कुछ चेहरों को नया मौका यहां पर दिया जा सकता है।